गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 आज होगा। 4 तक हम कर दिए हैं पूरी उधर जहां पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबका डिस्कशन एकदम बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, जिसमें ग्राफ भी बताए थे आपको। तो लेक्चर नंबर 5 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 जरूर देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम tan इनवर्स का डिस्कशन करेंगे। tan इनवर्स हो सकता है tan इनवर्स कॉट इनवर्स सबका डिस्कशन हो जाए, चूंकि लेक्चर नंबर 4 तक बहुत ही अच्छा तरीका से डिस्कशन हुआ है वो सब लेक्चर में। अब आगे जो रहेगा थोड़ा सा फास्ट खींच देते हैं और रिवीजन भी कर देते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं आपका लेक्चर नंबर 1 से जो आपको पढ़ाया गया है साइन इनवर्स सब के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये ओवरऑल देखा जाए तो -π/2 से π/2 के बीच में जो एंगल लाई करता है ना, उस एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। कॉस इनवर्स एक्स ये भी 0 to π के बीच में जो एंगल रहता है ना, उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन इनवर्स एक्स या मान लीजिए आर्क साइन एक्स, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। साइन इनवर्स एक्स यदि कोई बोले या आर्क साइन एक्स बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। ये साइन इनवर्स एक्स या आर्क साइन एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और साइन इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका साइन एक्स के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू आता है 1/2। हम ये बोलते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलते हैं 1/2। और हम इसका इनवर्स यदि बोले, जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस का हम इनवर्स बोलना चाहते हैं, उल्टा बोलना चाहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि 1/2 साइन कितना का वैल्यू होता है। यदि ये चीज आपको लिखने के लिए दिया जाए, जैसे मान लीजिए साइन 30 आप बोलते हैं 1/2, हम आपको इसका इनवर्स बोलते हैं बोलने के लिए। इसका इनवर्स आप ऐसे बोलिए कि साइन कितना का वैल्यू 1/2, और इसको हम लिखना चाहते हैं साइन कितना का वैल्यू 1/2। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वही है ये कि साइन कितना का वैल्यू 1/2। नहीं समझे, मतलब उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा आप बोलते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2, हम बोलेंगे साइन कितना का वैल्यू 1/2, तो आप बोल दीजिएगा π/6। 30 का मतलब तो π/6 ही होता है ना। आप उल्टा बोलिए इसका। हम बोलेंगे आपको कि साइन कितना का वैल्यू 1/√2। आपको एंगल में बोलना है साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप बोल सकते हैं π/4 का वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार से यदि हम आपको इनवर्स पूछ रहे हैं, इनवर्स में बोल रहे हैं, उल्टा आपको बोलना है। मतलब हम जो बोल रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं कि साइन π/2 का वैल्यू 1/2 और नहीं 1, तो आपको उल्टा बोलना है। हम ऐसे उल्टा बोल रहे हैं, आपको उसका आंसर बताना है कि साइन कितना का वैल्यू 1, साइन कितना का वैल्यू 1 या साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 है ना, तो आप बोल दीजिएगा यहां पर इसका उल्टा π/2। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको दे दिया cos इनवर्स 1/2, तो cos कितना का वैल्यू 1/2, तो cos कितना का वैल्यू 1/2, तो π/3 का वैल्यू 1/2। आपको उल्टा बोलना है cos इनवर्स √3/2, तो cos कितना का वैल्यू √3/2, तो आप बोल सकते हैं इसका जो हो जाएगा ना π/6 का। cos कितना का वैल्यू 1/√2, π/4 का। आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए इसका उल्टा भी। यही सब डिस्कशन हुआ था उसमें, और ये सब का ग्राफ भी बताए थे। तो सो इसके ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 तक आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब इनवर्स का मतलब उल्टा ही तो होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आर्क tan x। ओहो, tan इनवर्स x या और OR
आर्क टेन एक्स। हम आपको अब शॉर्टकट में खींच देते हैं। टेन इनवर्स एक्स या आर्क टेन एक्स भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका टेन एक्स के बराबर होगा। याद रखिएगा ये बात। जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं टेन कितना का वैल्यू 1, आप बोल दीजिएगा π/4। हम ये बोलेंगे टेन इनवर्स 1 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, देखिए जो रिप्रेजेंट कर भी रहा है, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका टेन 1 के बराबर होगा। तो वो π/4 का जो टेन होता है ना वो 1 के बराबर होता है। फिर चलिए आपसे पूछा जाए टेन इनवर्स 1/√3, तो टेन कितना का वैल्यू 1/√3 बोलेंगे आप लोग? π/6 का। टेन इनवर्स √3, टेन कितना का वैल्यू √3, तो आप बोलेंगे π/3 का वैल्यू √3 होता है। इसके बाद चलिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। प्रॉपर्टीज कर देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए इफ टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है आपको, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यदि आपको कोई दे तो आप बोल सकते हैं यहां पर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। चूंकि इतना का मुझे जरूरत नहीं है, इस पार्ट को उठाकर उस साइड ले जाएंगे। जो क्राइटेरिया है इधर से उधर ITF क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जाने का, वो तो इनवर्स में चल जाएगा। और आप इस x के वैल्यू को बोल सकते हैं कोई भी रियल नंबर, और थीटा जो होगा ना -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, जिसमें कि इक्वल टू नहीं है यहाँ भी मतलब -π/2 भी नहीं होगा, π/2 भी नहीं होगा, उसके बीच का हर एक एंगल आ जाएगा। ये है इसके लिए। अब इसमें सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टी देखिए, टेन इनवर्स आ जाएगा -x। टेन इनवर्स -x का वैल्यू ये होता है, ये माइनस आर्गुमेंट से बाहर निकल जाता है, ये आ जाएगा -tan इनवर्स x। जब आप इसको थीटा मानेंगे फिर इसको उठा के इस साइड करेंगे, फिर आप tan - थीटा tan थीटा होता है वो लेंगे, फिर से एक बार आप इनवर्स लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा घर पे बैठ करके। अब इस पर एग्जांपल लगाते हैं। tan इनवर्स -1 का वैल्यू, tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होता है? आप क्या करें, माइनस को बाहर निकालते हैं। देख लीजिए यहाँ पर माइनस का जो फॉर्मूला है निकलने का बाहर, ये आ जाएगा -tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, आ जाएगा -π/4। फिर आ जाएगा tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ये इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। जब तक ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप इसका वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। सो आप माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो आ जाएगा tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका tan √3 के बराबर होगा। किस एंगल का tan √3/2 के बराबर होता है स्टूडेंट, बताएंगे आप लोग? ये होता है देख लीजिए यहाँ पर π/3 एंगल के बराबर। फिर यहाँ पर tan इनवर्स -1/√3 आपको निकालना है। -1/√3 में भी क्या करेंगे, एंगल को माइनस में देख करके वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, tan इनवर्स -x वाला। tan इनवर्स -x वाला प्रॉपर्टी होता है tan इनवर्स x। यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। सो ये आ जाएगा -π/6। इस तरीका से यदि आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह और tan इनवर्स -इनफाइनाइट, tan इनवर्स -इनफाइनाइट जो होगा वो क्या होगा, पहले प्लस इनफाइनाइट निकालते हैं। tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट ये होता है π/2। tan इनवर्स -इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे ही आप माइनस देखिएगा आर्गुमेंट में उसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। अभी इसका वैल्यू आप निकाले हैं जस्ट, ये आ जाएगा -π/2। मतलब ये होता है tan इनवर्स इनफाइनाइट का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा -π/2, और tan इनवर्स इनफाइनाइट का जो वैल्यू होगा
वो हो जाएगा पाई बाई 2। फिर tan इनवर्स माइनस 1/√3 देखने के बाद माइनस को सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। माइनस जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप निकालेंगे कैसे? आपको ये थोड़ी ना पता है कि tan कितना का वैल्यू माइनस 1/√3, आपको तो ये पता है कि tan कितना का वैल्यू 1/√3। सो माइनस जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसको हम नहीं कर पाएंगे, इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसके चलते माइनस को बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे। चलिए माइनस बाहर निकालते हैं। जैसे ही इस फॉर्मूला को लगा करके तो आता है माइनस tan इनवर्स 1/√3 और ये इसका रिजल्ट बन जाता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी। फिर हम आएंगे कॉट पे, सेक पे, कॉसेक पे और उसके बाद फिर हम आगे जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिस्कशन करेंगे आपके बीच में आकर के। ग्राफ खींचने के लिए कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं, बट आपको थोड़ा मोड़ा जो नॉलेज रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू, अच्छा ये कॉस इनवर्स लिखा जाता है, इसमें आपको पता है ना y का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। ओह ये जिसमें कि माइनस π/2 नहीं रहेगा, जिसमें कि माइनस π/2 नहीं रहेगा, π/2 नहीं रहेगा और ये x जो है ना ये रियल नंबर है। रियल बोले तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच का कोई भी वैल्यू यदि आप रख लेते हैं, यही तो है, इसी को आप रियल नंबर भी बोलते हैं, इसी के सेट को। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x यदि कहीं आपको दिखे तो इसमें y जो होगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, बट माइनस π/2 भी नहीं होगा, π/2 भी नहीं होगा और यहाँ पर x जो होगा ना माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए आप बना लीजिए बॉक्स, इसमें रखिएगा 0। चूंकि 0 क्यों रखते हैं? इसलिए कि x एक्सिस को ग्राफ कहां कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है ना, ये जानने के लिए रखते हैं 0। अब चलिए यहां पर जैसे मान लीजिए x की जगह 0 डालिएगा, tan इनवर्स 0, अच्छा ये नहीं बता पाए थे क्या, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। चूंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये आ जाएगा, जब x का वैल्यू 0 होगा वहां पर y का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, मतलब 0 0 से भी पास करेगा। देखिए x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट लीजिएगा, अभी आप जस्ट निकाले थे tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, वो आपको आया था माइनस π/2, यहां आ जाएगा माइनस π/2 और tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट का वैल्यू निकाले थे π/2 आया था, ये आ जाएगा π/2। ये लेक्चर थोड़ा सा हम फास्ट बना रहे हैं, यदि आप पीछे वाले लेक्चर को देखते हैं तो फिर ये आपको 100% समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट पक्का करें, जहां दिक्कत आपको आएगी फिर हम एक अलग सी वीडियो बना करके आपकी तमाम परेशानी को हम दूर कर देंगे। और जो है इसमें अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता ही है x एक्सिस y एक्सिस का होना जरूरी है। x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां देखिए x माइनस इनफाइनाइट, पहले x0 और y0, x0 y0 यहां पर होता है, अच्छा फिर x माइनस इनफाइनाइट तो स्वाभाविक है x डैश पे लाई करेगा, इधर लाई करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट इधर होगा, प्लस इनफाइनाइट इधर होगा। लेकिन देखिए y का वैल्यू π/2 बोले तो 1.57 इसका आता है। आप यहां से y इक्वल्स टू π/2 ड्रॉ कर सकते हैं, फिर यहां से y इक्वल्स टू माइनस π/2 ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा अब यहां ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y का वैल्यू माइनस π/2 है। अब देखिए इस लाइन पर हमेशा माइनस π/2 लाई करेगा, चूंकि y इक्वल्स टू माइनस π/2 इस लाइन का इक्वेशन ही है, इसलिए इस लाइन पर जब कभी भी आपको देखना है y का वैल्यू तो आप हमेशा माइनस π/2 देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y का वैल्यू माइनस π/2 दिखेगा, यहाँ पर y का वैल्यू माइनस π/2 दिखेगा, यहाँ पर y का वैल्यू माइनस π/2 दिखेगा, मतलब हर एक पॉइंट पर इस पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट का कलेक्शन इस लाइन पर आया होगा और वो तमाम पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट माइनस π/2 दिखा रहा होगा। उसी प्रकार से इस लाइन पर भी y का वैल्यू π/2 दिखा रहा होगा। अब यहाँ देखिए जब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y का वैल्यू माइनस π/2 है, माइनस इनफाइनाइट यहाँ मान लीजिए माइनस π/2 यहाँ पर होगा, क्योंकि इस पर तो हमेशा माइनस π/2 होगा ना। लेकिन माइनस इनफाइनाइट को किसने देखा? जैसे भगवान को कोई नहीं देखा है उस प्रकार से माइनस इनफाइनाइट को भी कोई नहीं देखा। तो
अब कौन जानता है कि माइनस, अब इसको लग रहा है कि यार माइनस इनफाइनाइट पे कटते हुए दिखेगा, मतलब जहां पर आप x की जगह x इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रखते हैं ना, वहां पर y का वैल्यू आता है माइनस पाई बाय 2। मतलब मान लीजिए ना कि आपको माइनस इनफाइनाइट पे कटते हुए दिखेगा, ओके। अब फिर x की जगह आप इनफाइनाइट रखते हैं तो y का वैल्यू आता है पाई बाय 2। तो x मान लीजिए इनफाइनाइट यहां पर है तो y का वैल्यू पाई बाय 2 यहां पर है। अब देखिए, अब ये tan इनवर्स होता है इंक्रीजिंग, आप देख सकते हैं ऐसे, आप जरूरी नहीं है, हम आपको बताते जाए, जैसे 10 0 0 10 31 बाय रूट 2 10 45 आता है 1, फिर इस तरीके से बढ़ते जाता है, फिर रूट 3। मतलब यदि आप x बढ़ा रहे हैं ना, यदि आप x बढ़ाते हैं तो y भी क्या होता है, बढ़ रहा है। सो tan इनवर्स x जो होगा ना इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग का ग्राफ आपको पता ही है। अच्छा आप ये देखिए, ग्राफ यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा और यहां भी जाएगा, मतलब यहां से लगेगा और इंक्रीज करते हुए जाएगा। मान लीजिए इंक्रीज करते हुए जाएगा तो ग्राफ आप इस तरीका से खींच सकते हैं, यहां से मान, ओहो, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां से भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, इधर यहां से जाएगा तो कुछ हद तक ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा ना ऊपर। अब फिर मान लीजिए यहां जाएगा तो स्वाभाविक है, ऐसे तो जा नहीं सकता है ना, आप x बढ़ाएंगे y बढ़ेगा, x बढ़ाएंगे y बढ़ेगा, तो इस प्रकार से आपको ये दिख जाएगा जाते हुए। ये हो गया आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का ग्राफ। चलिए tan इनवर्स x का डिस्कशन कर लिए हैं, अब cot इनवर्स x का डिस्कशन करते हैं। ओहो, ये हो जाएगा 4 नंबर का cot इनवर्स x या arc cot x, ये भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। और आप देख लीजिए सीधा इसका प्रॉपर्टीज ही बस, जैसे मान लीजिए cot इनवर्स आपको हम पूछते हैं, cot इनवर्स आप मुझे 1 बताइए कितना, cot इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका cot 1 के बराबर होगा। तो किस एंगल का cot 1 के बराबर बताइए मुझे, तो यह आ जाएगा पाई बाय 4 एंगल। cot इनवर्स रूट 3, तो cot इनवर्स रूट 3 भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका cot रूट 3 के बराबर होगा। तो किस एंगल का cot रूट 3 के बराबर, पाई बाय 6 का। ये सब आपको अब अच्छे से आ गया है समझ में, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, याद रखिएगा इफ cot थीटा इक्वल्स टू x देन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cot इनवर्स x, और ऐसा तब आएगा जब x रियल नंबर होगा। x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, अर्थात आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, रियल नंबर बोले तो ये, और फिर थीटा जो होगा ना, थीटा 0 टू पाई होगा, मतलब जब तक एंगल इस रेंज में लाई नहीं करेगा तब तक cot x का इनवर्स cot थीटा का इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड बात ये है, cot इनवर्स माइनस x होने पर ये भी होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। अब जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि पाई माइनस cot इनवर्स x, मान लीजिए पाई माइनस कब लेंगे माइनस, है ना। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स हम लिखे हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखे हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स माइनस एक्स लिखे हैं माइनस tan इनवर्स एक्स, फिर cot इनवर्स माइनस एक्स लिखे हैं पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। मतलब बच्चा थोड़ा सा एक याद रखने का तरीका भी तो आना चाहिए बच्चा को समझ में। यहाँ मान लीजिए पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिखे हैं, और वहां पर साइन में लिखे थे माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan में लिखे हैं माइनस tan इनवर्स, तो फिर किस में लिखे माइनस, पाई माइनस किस में लिखे माइनस डायरेक्ट। आप याद रख लीजिए एक बात को,
जिस किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा ना 0 to पाई होगा, वो तमाम में पाई माइनस आप कर लीजिएगा। 0 to पाई जिस में आएगा वो सब में क्या कीजिएगा, पाई माइनस लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स का भी रेंज जो होता है ना 0 to पाई होता है, जिसमें पाई बाय 2 नहीं होता है, उसमें भी सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो वहां पे आप क्या कर लीजिएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं पहले। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, और पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 का वैल्यू यहां पर हम निकाल दिए हैं, या नहीं निकालें तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कॉट इनवर्स रूट 3 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉट रूट 3 के बराबर होगा। तो किस एंगल का कॉट रूट 3, बस आप ये बताइए और आगे बढ़िए। पाई बाय 6 का, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाय 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। अब चलिए कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 ये दे दिया जाए आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां माइनस देखने के साथ ही पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3, और कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 कॉट किस एंगल का वैल्यू होता है, तो वो होता है पाई बाय 3 का। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाय 3। फिर जैसे देखिए कॉट इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू यदि आप से पूछा जाए तो आप यहां बोलिएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 1 जो होगा ना पाई बाय 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। चलिए अब इसका जो एप्लीकेशन था माइनस वाला, और ये अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x में y के बारे में आपको बता दिए हैं 0 to पाई, और x जो होगा रियल नंबर होगा, डेट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसका जो ग्राफ खींचने के लिए होना चाहिए सबसे पहले x और y आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस को ग्राफ कहां पे कट करेगा, y एक्सिस को ग्राफ कहां पे कट करेगा। जैसे मान लीजिए x की जगह पे यदि हम 0 डालते हैं तो कॉट कितना का वैल्यू 0 होता है, बताइए मुझे। जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स 0 यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, पाई बाय 2। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, पाई बाय 2 पर वैल्यू देगा ये, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर x की जगह यदि आप माइनस इनफाइनाइट रखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट जैसे लगाइएगा तो आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, और कॉट इनवर्स इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है ना वो हो जाएगा 0, चूंकि 0 पर कॉट इनफाइनाइट होता है ना, तो ये आ जाएगा 0, और पाई में से 0 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा, मतलब कॉट देखिए कॉट 0 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है ना, चूंकि ऐसे cos 0 बाय साइन 0, तो इसका होता है 1, इसका होता है 0, और 1 में यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। सो cot 0 इनफाइनाइट होता है। तो जब cot 0 इनफाइनाइट होता है तो cot इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। और यहां पर यदि आप cot इनफाइनाइट लेते हैं, कॉट इनवर्स इनफाइनाइट लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, चूंकि इसमें माइनस लगा हुआ था उसकी वजह से वहां पाई आ गया, ये आ जाएगा पाई, और यहां पर यदि आप इनफाइनाइट लेते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और याद रखिएगा एक बात हम आपको बता देते हैं, साइन यदि इंक्रीजिंग है ना तो उसका उल्टा होता है कॉसेक, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग।
ठीक ना। 10 यदि इंक्रीजिंग है तो कॉट हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो याद रखिएगा 10 इंक्रीजिंग है तो कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप देख सकते हैं कॉट 0 का वैल्यू निकाल करके कॉट पाई बाय 6 का वैल्यू निकाल करके कॉट 0 होता है पाई बाय 2 और ये आता है पाई बाय नहीं, ये आता है √3। कॉट पाई बाय 4 आता है 1, कॉट आता है पाई बाय 3, ये आता है 1 बाय √3, कॉट आता है पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 आता है 0। मतलब यदि आप देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट में, ओहो कॉट 0 इनफाइनाइट, यदि आप यहाँ पर इनफाइनाइट √3 1 बाय √3 0 को मेजर करते हैं, आप देख लीजिए ये जो y का वैल्यू निकला है वो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ जो आप x का वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं आप, वो क्या कर रहा है, घट रहा है। जैसे इनवर्स में जैसे ही आ जाएगा इनवर्स में, तो इनवर्स लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, इसका वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा 0। अभी तो x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, क्योंकि जब भी आप ग्राफ यहाँ खींचेंगे तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का खींच रहे हैं, तो y की जगह पर ये पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगा, x की जगह p आ जाएगा। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं सब के सब x का मान है, और y का जो वैल्यू है वो है यहाँ पर, यहाँ 0 पाई बाय 6, 0 है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है, और नहीं पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, और कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से है इसका रिलेशन। मतलब यदि आप x को बढ़ा रहे हैं, x इंक्रीज करा रहे हैं, तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब कॉट इनवर्स x जो होगा, ये जो होगा ना डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसे 10 यदि इंक्रीजिंग है तो कॉट डिक्रीजिंग होगा। यदि आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो उसमें माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, पाई 0, पाई बाय 2, ये सबको प्लॉट करना पड़ेगा x एक्सिस और y एक्सिस पर। करते हैं, उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए ठीक है, x की जगह पर 0, पाई बाय 2 फिर पहले करना पड़ेगा, पाई भी, पाई यहाँ ले लेते हैं, 0 यहाँ आ जाएगा, पाई बाय 2 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, x की जगह पर माइनस x, देखिए यहाँ पे y 0 है, तो y 0 तो x एक्सिस पर होता है, और y इक्वल्स टू पाई का जब आप ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल्स टू पाई का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये दिखेगा, इस लाइन पर हमेशा y पाई दिखेगा आपको, और यहाँ से भी जाएगा। अब यहाँ देखिए x की जगह पर यदि आप माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो y का वैल्यू पाई आता है, x की जगह पर माइनस इनफाइनाइट, तो x माइनस इनफाइनाइट तो इधर होगा ना, x की जगह माइनस इनफाइनाइट लेने पे ये होता है, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ना माइनस इनफाइनाइट कॉमा पाई, यहाँ से जाएगा। और उसके बाद फिर x की जगह पर यदि हम इनफाइनाइट लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 0, x इनफाइनाइट, y 0, तो y 0 यहाँ हो जाएगा, इस जगह पर कुछ हद तक ऐसा दिखेगा। और फिर x की जगह पर 0 तो y का वैल्यू पाई बाय 2, x की जगह पर 0 तो y एक्सिस पर होता है x 0, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ग्राफ डिक्रीजिंग भी होना चाहिए, यहाँ इधर से भी जाना चाहिए, इधर से भी माइनस इन्फिनिटी को प्लस इनफाइनाइट को भी अप्रोच करना चाहिए 0 पर, और पाई पर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करना चाहिए, तो ग्राफ डिक्रीजिंग भी होना चाहिए। 3 चीज आप कंसीडर कीजिए। डिक्रीजिंग का मतलब ऐसे घटते हुए, तो यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो लाइन तो है नहीं कि ऐसे आप मिला दीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, लाइन तो नहीं है कि आप ऐसे मिला दीजिएगा। लाइन रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला देते, लेकिन इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफाइनाइट चूंकि कोई देखा नहीं है, इसके वजह से यदि आप यहाँ से ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, चलिए ठीक है, ग्राफ कर्व है इसलिए आप क्या कीजिए, इसको ऐसे यहाँ से दिखा दीजिए, और फिर यहाँ से इस प्रकार से लगना चाहिए। डिक्रीजिंग भी है, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यही है,
y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, दो जो बच गया है IETF का। सेक इनवर्स x या और आर्क सेक x। सेक इनवर्स x या आर्क सेक x एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि आप चाहते हैं लिख दें तो हम लिख देते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रेंज जब हम आपको प्रॉपर्टीज लिखाने लगते हैं तो आपको वहां बता ही देते हैं कि इसका रेंज किस प्रकार से होता है। याद रखिएगा सेक इनवर्स x या आर्क सेक x एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। यह भी उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेक x के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स √2, तो ये जो होगा ना एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा सेक इनवर्स √2, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेक √2 के बराबर होता है। बताइए सेक किस एंगल का किस एंगल का जो वैल्यू होता है ना √2 के बराबर आता है, वो हो जाएगा π/4। सेक 2 किस एंगल पर सेक का वैल्यू 2 आता है, बताइए, वो आ जाएगा π/3 पर। सेक 2/√3, सेक कितना का वैल्यू जो होगा 2/√3 होगा, किस एंगल का वैल्यू 2/√3, वो आ जाएगा π/6। सेक इनवर्स और चलते हैं इनफाइनाइट। सेक कितना पर इनफाइनाइट होगा, देखिए यहां पर जिस पर कॉस 0 आया होगा उस एंगल पर क्या होगा, सेक इनफाइनाइट आया होगा। तो कॉस 0 तो आता है π/2 पर। तो चलिए बताइए अब आप लोग सेक इनवर्स इनफाइनाइट कितना पर। जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स 0 का वैल्यू अच्छा एक मिनट, कॉस इनवर्स 0 आया था 1, कॉस इनवर्स 1 जो आया था ना वो आया था कितना 0, कॉस इनवर्स 1 आया था 0, और यहां पर देखिए कॉस इनवर्स 1 आया था 0, हाँ, फिर यहां पर कॉस इनवर्स 1/√2 आया था π/4, कॉस इनवर्स 0 आया था π/2। अब जब आप यहां करेंगे कॉस इनवर्स इनफाइनाइट, तो वो जैसे इनफाइनाइट का मतलब नहीं, अरे सेक इनवर्स इनफाइनाइट जब करेंगे आप तो ये तो आ जाएगा 1/0, चूंकि कॉस होता है p/h और सेक जो होता है h/p होता है, तो वो उलट जाएगा, h के जगह पर p के जगह पर ये आ जाएगा, देखिए यहां पर। और यहां जो होगा ना सेक इनवर्स इनफाइनाइट जो होगा ना वो आ जाएगा आपका π/2। मतलब ये नहीं भी ऐसे, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा ना कि सेक 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट, चूंकि कॉस 90 0 होता है, तो आप यहां से भी बता सकते हैं π/2 इक्वल्स टू सेक इनवर्स इनफाइनाइट। यदि आप ऐसे भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एंगल रेंज में ही है, आप ऐसे बोल सकते हैं इस जगह पढ़ा करके। फिर चलिए निकाल लिए हैं, अब बच्चे लोगों को रहता है, चलिए इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चे को पता चलना चाहिए कि यदि इफ सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स कहीं लिखा हुआ है तो आप थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स तब आप लिख सकते हैं जब थीटा जो होगा ना, नहीं, थीटा जो होगा ना 0 to पाई इंटरवल में लाई करेगा, और π/2 नहीं होगा। π/2 नहीं होगा इसका मतलब π/2 को आप घटा लीजिए, चूंकि π/2 पर देख लीजिए अभी जस्ट यहाँ आपको, इसीलिए तो हम लिखते हैं हर एक चीज आपको पहले ही पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको हम आगे जो पढ़ाएंगे उसमें दिक्कत नहीं आए। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ π/2 घटाए क्यों, आप ऐसे सॉल्यूशंस को आप नहीं ले सकते हैं ना,
एंगल में जिस पर क्या हो जाए, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड एक्सप्रेशन को रखते ही नहीं है हम लोग सॉल्यूशन में, जितने वही एक्सप्रेशन को रखते हैं जो डिफाइंड हो। तो सेक इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू आता है π/2। देखिए यहाँ पर सेक π/2 होता है अनडिफाइंड, तो यदि आप थीटा की जगह पर π/2 लीजिएगा तो ये तो हो जाएगा अनडिफाइंड, इसीलिए π/2 को आप क्या कीजिएगा, हटा लीजिएगा इसमें से। और यहाँ पर एक बात और, ये x का वैल्यू जो होगा ना, या तो x -1 से कम होगा या 1 या 1 से ग्रेटर होगा। ये इसका सिंबल है कि ये जो x होगा सेक का वैल्यू या तो -1 होगा या -1 से कम होगा, और 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। क्योंकि cos जो होगा वो सेक होगा ही नहीं, उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। खैर इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। और इसके बाद अभी आपको हम जस्ट बोले थे तभी कि जिस किसी भी एंगल का रेंज, इसी लेक्चर में जिस किसी एंगल का रेंज 0 to π रहेगा ना, यदि चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जिसे सेक इनवर्स -x है। देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स का रेंज 0 to π है। अब आर्गुमेंट में देखिए सेक इनवर्स का आर्गुमेंट में नेगेटिव है, तो आप आंख बंद करके भी यदि आप चाहें इसका फॉर्मूला लिखने तो आप लिख सकते हैं π माइनस सेक इनवर्स x। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, सेक इनवर्स -x का हो जाएगा π माइनस सेक इनवर्स x, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब यदि माइनस रहेगा तब, और याद रखने का तरीका सबसे सिंपल है, क्योंकि इसका रेंज 0 to π है, इसलिए π माइनस सेक इनवर्स x माइनस वाला का। अब जैसे मान लीजिए कि सेक इनवर्स -√2 यदि यहाँ पर आ जाए तो आप लिख सकते हैं π माइनस सेक इनवर्स √2, और ये जो होगा ना ये आ जाएगा क्या, π/4। ये इसको देखा जाए तो ये आ जाएगा 3π/4 जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो सेक इनवर्स आ जाएगा -2/√3, तब जब आप इसका निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का π, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, आ जाएगा सेक इनवर्स 2/√3, आ जाएगा π माइनस, ये देखिए किस एंगल का वैल्यू √3/2 होता है सेक के लिए, तो ये आता है π/6। π/6 कीजिएगा तो आ जाएगा 5π/6। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए। ये सब एनसीईआरटी में भी पढ़ने के लिए है ही, आप क्वेश्चन जब आप निकालेंगे एक्सरसाइज उसमें पढ़ने के लिए है, फिर इसका रेंज सब है। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। इसमें आपको पता है y का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 to π, लेकिन π/2 नहीं होगा। लेकिन ये x जो होगा ना वो या तो -1 या -1 से कम होगा, या 1 या 1 से ग्रेटर आएगा। चलिए ग्राफ खींचने के लिए x एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये निकालना बहुत ही जरूरी है। x की जगह पर यदि आप 0 डालते हैं, x की जगह 0 डालेंगे मतलब सेक इनवर्स 0 का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं चल पा रही है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप एक सेकंड के लिए इसको y मान सकते हैं, और जिससे 0 इक्वल्स टू लिखिएगा तो सेक y। अब आप मुझे बताइए कि सेक y जो होगा ना, सेक y का वैल्यू 0 y के किस वैल्यू के लिए होगा, आप मुझे बता सकते हैं कि सेक y का वैल्यू जो होगा y के किस वैल्यू के लिए सेक y का वैल्यू 0 आएगा। y के किसी भी वैल्यू के लिए सेक y डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए क्यों,
चूंकि ये सेक वाई जो होता है ना, सेक वाई का वैल्यू या तो -1 होगा या -1 से कम होगा, या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, तो कभी ये 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को मतलब वाई एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। मतलब हुआ कि सेक इनवर्स एक्स does not cut the y axis, मतलब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा ना y एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि y एक्सिस पर जो इसका वैल्यू होता है ना वो 0 के बराबर होता है। चलिए एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स 0 इक्वल्स टू y, आपको जैसे हम ये बोले हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को y एक्सिस को जहां पर कट, y एक्सिस को यदि ग्राफ कट करेगा, जिस जगह पर कट करेगा उस पर तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए y एक्सिस पर आपको पता है x कोऑर्डिनेट हमेशा होता है 0, तो x को 0 करके y का वैल्यू निकालते हैं। तो x को 0 करके जैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे तो x 0 कीजिएगा, और एक बार नहीं जानते मान लीजिए सेक इनवर्स 0 का वैल्यू, ऐसे भी यहाँ देखिए ये डिफाइंड इसलिए भी नहीं है कि x जो यहाँ पर लिखा गया है ना वो या तो -1 होगा या -1 से कम होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, और 1 या 1 से ग्रेटर, तो हम यहाँ होते कौन है 0 रखने वाले, वो तो हम ऐसे ही आपको दिखा दिए कि मान लीजिए आप 10th क्लास के बच्चे हैं या 11th क्लास के बच्चे हैं, आपको आदत सी हो गई है मेरे फर्स्ट लेक्चर से देखने का, चलो यार किसी भी फंक्शन का यदि आपको ग्राफ खींचना रहे तो आप क्या कीजिए, x को 0 करके y का वैल्यू निकालिए, y को 0 करके x का वैल्यू निकालिए, है ना। ये आदत सी हो गई है आपको, तो इसके चलते हम आपको बता देते हैं ये चीज कि चलिए ठीक है ना, ये यहाँ x का भी 0 होगा नहीं। आप ऐसे भी यहाँ देख सकते हैं, यदि आप इतना नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए इतना हम नहीं करेंगे, तब भी आपको ये चीज दिखेगा कि यहाँ पर सेक का जो आर्गुमेंट है, सेक इनवर्स का जो आर्गुमेंट है वो या तो 0 नहीं -1 होगा या -1 से कम, या 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। और यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यहाँ पर देखिए x की जगह पर 0 यदि हम यहाँ ले लेंगे तो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं। यदि इस कंडीशन में नहीं आएगा तो ये y एक्सिस को कट नहीं करेगा। बस इतना सा बात था इसमें। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कीजिए, एक बात और, इनके ना एंड पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ना -1 या -1 से कम, 1 या 1 से ग्रेटर का बात कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं -1 कर लीजिए। तो -1 पर वैल्यू निकालिएगा सेक इनवर्स -1, तो सेक इनवर्स -1 का वैल्यू निकालिएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 1। तो सेक कितना का वैल्यू 1 होता है बताइए, सेक कितना का वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा पाई। और यहां पर यदि आप 1 लेते हैं, सेक इनवर्स 1 का वैल्यू आता है 0, तो ये आ जाएगा 0। एक बात और, तो जैसे मान लीजिए -1 है, यहां पर यहां ही कर लेते हैं, जैसे -1 या -1 से कम, तो -1 या -1 से कम कहां तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसका इंटरवल जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसके इंटरवल को -इनफाइनाइट टू -1 और यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इस रेंज में इसका ग्राफ रहेगा और इस रेंज में इसका ग्राफ रहेगा। तो -1 पर इसका वैल्यू निकल रहा है कितना, पाई, और -इनफाइनाइट पर यदि इसका इंटरवल का वैल्यू निकालिएगा, जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स -इनफाइनाइट, सेक इनवर्स -इनफाइनाइट का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स इनफाइनाइट, तो पाई माइनस ये आ जाएगा π/2, सो ये हो जाएगा π/2। और सेक इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए तो ये आ जाएगा 0। ये भी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगा इसका। अब यहाँ चलिए इसका वैल्यू निकालें तो ये आया π/2 और फिर 1 पर इसका वैल्यू आया। यदि आप ये लिए इस मतलब देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा ना, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ही लाई करेगा, इनके बाद कोई भी इंटरवल ऐसा आएगा ही नहीं जहां पर वो आ जाए उसका ग्राफ आएगा। अब इस एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं, इस पर निकाल लेते हैं, और 1 टू इनफाइनाइट में इसका ग्राफ है, इसका मतलब 1 टू इनफाइनाइट में इसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होगा, मतलब लगातार होगा, कहीं वो टूट नहीं रहा होगा ग्राफ। तो यदि आप 1 पर वैल्यू निकालते हैं तो 1 पर आ जाएगा सेक इनवर्स 1 का वैल्यू, देखिए यहाँ आ गया 0, अरे 0, हाँ, और ये तो आ जाएगा π/2, अच्छा π/2,
इनफाइनाइट का π/2, तो ये आ जाएगा कितना, इनफाइनाइट पर वैल्यू निकालिएगा, ये आ जाएगा π/2। यदि आप -1 और x का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, एक बार फिर से देख लीजिए, तो -1 इस चीज को यदि आप इंटरवल में लिखते हैं ना, इंटरवल में लिखते हैं तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 और 1 टू इनफाइनाइट। मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स का जो ग्राफ होगा ना, x एक्सिस को यहां से यहां तक में x एक्सिस पर लाई कर रहा होगा और यहां से यहां तक में दिख रहा होगा ग्राफ x एक्सिस को कितना कवर कर रहा होगा, -इनफाइनाइट टू -1 और ये 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए भी आपको x एक्सिस y एक्सिस खींचना पड़ेगा। पहले जिस इंटरवल पर डर है उस इंटरवल में ग्राफ नहीं होना चाहिए, उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देख लीजिए यहां पर -1 के ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। x इक्वल्स टू 1 के ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां देखिए पाई भी ड्रॉ करना पड़ेगा, π/2 भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सब y का वैल्यू है इसीलिए, और y इक्वल्स टू 0 ये है, y इक्वल्स टू π/2 ये है, y इक्वल्स टू पाई जो है ना ये है। ये जितना भी है ना x एक्सिस का जो x का वैल्यू 0 एग्जिस्ट तो करेगा नहीं, इसीलिए x इक्वल्स टू 0 तो y एक्सिस पर होता है, इसलिए ग्राफ इस इंटरवल में नहीं लाई करेगा। मतलब ये जो आप इंटरवल देख रहे हैं ना, इस इंटरवल में ग्राफ नहीं लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई ही नहीं करेगा। अब चलिए पहले देखते हैं किस पर किसका पॉइंट क्या आता है वैल्यू। x की जगह -1 तो y का वैल्यू पाए, x की जगह -1 y का वैल्यू पाए, तो ये पार्ट आ जाएगा ग्राफ का, मतलब यहां से ग्राफ जाएगा। x की जगह पर -इनफाइनाइट तो y का वैल्यू π/2, x का वैल्यू -इनफाइनाइट तो इसका वैल्यू आ जाएगा -π/2। सो इधर दिखेगा आपको, इधर -इनफाइनाइट है, इधर से ग्राफ दिखेगा आपको, इधर दिखेगा आपको इस इंटरवल में ग्राफ। उसके बाद फिर चलिए x की जगह पर 1 तो y का वैल्यू 0, x की जगह पर 1 y का वैल्यू 0, x की जगह पर देखिए इस पर x हमेशा खुजेगा तो 1 मिलेगा और y का वैल्यू 0 यहां दिखेगा आपको। फिर x की जगह पर इनफाइनाइट तो y का वैल्यू π/2, x इनफाइनाइट इधर आएगा और y π/2 इधर आएगा कुछ हद तक। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करने लगेंगे तो या इधर भी आना चाहिए, यहां से भी जाना चाहिए, तो ग्राफ होगा कर्व। तो आप बिना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जाने हुए भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ, चूंकि कर्व होगा और यहां से उधर यहां से यहां जाएगा तो स्वाभाविक है ग्राफ कुछ हद तक इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से यदि आप ड्रॉ करते हैं, यहां से यहां जाना है आपको, तो लाइन तो आप स्ट्रेट लाइन जा नहीं सकते हैं, सो आप ग्राफ को इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए और ये जो आपको ग्राफ मिलेगा यही है सेक इनवर्स x का ग्राफ। वो तो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना ज्यादा लफड़ा लग रहा है आपको, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको ग्राफ का थोड़ा सा नेचर पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं आप, 12th लेवल का ही है, उसी में ग्राफ खींचा रहा है, मेरे से खींच पा रहे हैं हम, और आप भी आसानी से खींच सकते हैं ग्राफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है ना। अब चलिए कॉसेक इनवर्स करके आज यहीं पर रोकेंगे क्लास को। कॉसेक इनवर्स एक्स को CSC से भी नोट कर सकते हैं। CSC से कॉसेक का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे लिख दीजिएगा तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, और ऐसे कीजिएगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। सेम टू सेम
प्रोसेस इसका भी है, कॉसेक इनवर्स एक्स या आर्क कॉसेक एक्स भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, और यह भी उसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एक्स जो है ना, जिसका कॉसेक एक्स के बराबर आ जाएगा। चलिए जैसे एग्जांपल से ही देखते हैं, कॉसेक इनवर्स √2 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देख लीजिए कॉसेक किस एंगल का वैल्यू √2 होता है, तो वो हो जाएगा π/4। ये सब 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, कॉसेक π/4 का वैल्यू √2, 2/√3 किसका होता है, किस कॉसेक के किस एंगल पर 2/√3 वैल्यू आता है, तो वो हो जाएगा π/3। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू पूछा जाए तो आ जाएगा π/6। कॉसेक इनवर्स 0 क्या डिफाइंड होगा? अच्छा चलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। कॉसेक इनवर्स इनफाइनाइट जो होगा ना वो 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। फिर प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं, याद रखिएगा, इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स देन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमेशा नहीं लिख पाएंगे इस चीज को, ये तब लिख पाएंगे जब थीटा जो होगा -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, बट 0 नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक को 0 से एलर्जी है और साइन 0 0 होता है, और x का वैल्यू जो है ना -1 या -1 से कम, -1 या -1 से कम और 1 या 1 से ग्रेटर होता है। अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ, चलिए पहले माइनस वाला भी देख ही लेते हैं, 2 में चलिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक के आर्गुमेंट में यदि माइनस रहे तो क्या करेंगे, हम माइनस बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका रेंज देखिए 0 to π में नहीं है, सो डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा। मतलब साइन 10 कॉसेक का एक जैसा, कॉट सेक और कॉस का एक जैसा होता है, नेगेटिव वाला। अब जैसे चलिए यहाँ कॉसेक इनवर्स -√2, इसी एग्जांपल में माइनस लगा के कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2 सो आ जाएगा -π/4। कॉसेक इनवर्स -2/√3, इसका यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस बाहर, और ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 2/√3, सो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा π/3। कॉसेक इनवर्स आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2 माइनस कॉसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू होगा, ये कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू आ जाएगा π/6। ये सब काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है इसके लिए। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सोचते हैं, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन लेंगे, ख़त्म करेंगे आज की कहानी यहीं पर। ग्राफ, एकदम सेक इनवर्स की तरह ही है ये भी, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ भी हम बात नहीं किए हैं। बात जो भी करना था अच्छे लेवल पे वो साइन और कॉस में हम कर चुके हैं बात, इसलिए आप लोग उस वीडियो को पक्का देखें, लेक्चर 4, 3 ये सब को, 1, 2 को। चलिए ग्राफ खींचने के लिए बेटा जो होना चाहिए ना मेन कंसेप्ट, वो है एक्स
x की जगह पर आप 0 डाल दीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए हम ये भी कर लेते हैं, x की जगह 0 डालते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू ये 0 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चूंकि ये तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जो -1 या -1 से कम होगा, 1 या 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ग्राफ डज नॉट कट्स, है ना, या ग्राफ लिख सकते हैं, ग्राफ जो होगा ना डज नॉट intersects the y axis। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। इसके बाद चलिए एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लीजिए पहले। इस पर निकालिए या माइनस इनफाइनाइट पर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप माइनस इनफाइनाइट पर वैल्यू निकालिएगा तो सेक इनवर्स नहीं, कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। कॉसेक माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा कॉसेक इनफाइनाइट। कॉसेक इनफाइनाइट होता है 0, सो माइनस 0 बराबर 0। कॉसेक इनफाइनाइट हो जाएगा 0। कॉसेक 1 भी निकाल ही लेते हैं, आ जाएगा π/2। कॉसेक -1 आ जाएगा -π/2। ये निकालिएगा आप लोग और निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको। अब चलिए यहाँ पे जैसे माइनस इनफाइनाइट है, जब आप माइनस इनफाइनाइट पर वैल्यू निकालते हैं y का तो आता है 0। फिर यदि आप -1 पर निकालते हैं वैल्यू, -1 पर निकालते हैं तो -π/2 आता है। और यदि आप 1 पर निकालते हैं वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, इस 1 पर निकालते हैं तो 1 पर कितना आता है देखिए π/2। और इनफाइनाइट पर यदि आप निकालते हैं तो भी 0 ही आता है। अब ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ निकला है सबको प्लॉट कीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे कॉस सब के लिए भी यदि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं भी निकालेंगे ना, तब भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। वो हम बाद में बता देंगे, एक वीडियो जब लेंगे शॉर्टकट में तो आपको सब बताते जाएंगे हम। चलिए इसके ग्राफ को खींचने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ है -1 को दिखा देते हैं, यहां हो जाएगा 1। और फिर देखिए यहां -π/2, फिर यहां आ जाएगा π/2 ऊपर। ये आ जाएगा -π/2। ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -π/, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -π/2। ये आ जाएगा 0, ये यहाँ पर। अब यहाँ चलिए, जब देखिए x की जगह पर माइनस इनफाइनाइट आप लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 0, और y का वैल्यू 0 जो होता है ना यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब कहीं हद तक यहाँ दिखेगा आपको, ये एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर x की जगह पर यदि आप -1 लेते हैं, x की जगह -1 तो y का वैल्यू -π/2, -1 -π/2 यहाँ होगा। और मान यहाँ से यहाँ तक कर्व इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो कर्व आपको इस प्रकार से दिखेगा। फिर x की जगह पर 1 तो y का वैल्यू π/2 यहाँ आ जाएगा ये, और x की जगह पर 0 तो y का इनफाइनाइट। यहाँ पर कुछ हद तक इस तरीका से ग्राफ खींचा जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये था आपका पूरा IETF का जो बेसिक डिस्कशन है। इसके ऊपर हम बात किए हैं पूरा IETF का जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब का जो एक्चुअल डिस्कशन है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ जानते हैं, उनको ये सब एप्लीकेशन पता नहीं रहता है, उनको लगता है पता नहीं ये सब ग्राफ कैसे होता होगा। यदि बुक देखता है तो उनको डर लगता है बुक देख करके। तो इसको दूर करते हुए जो मान लीजिए मेरे क्लासरूम में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको तो ये सब चीज़ हम बता ही पाते हैं। यदि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपके बीच भी अच्छा मैसेज जाना चाहिए, और आपको भी हर एक चीज़ आना चाहिए। ये सब चीज़ यदि आप करते हैं, देखते हैं ये सब वीडियो, तो आपको फ़ायदा होगा बहुत ही ज़्यादा।